कोई एनजीओ ये कहती है कि ये फर्जी है, तो फर्जी कौन हुआ? भारत की सरकार फर्जी हुई कि वो एनजीओ फर्जी हुई? तो ये दिखाता है कि ये किसान नहीं है, किसान के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं और वास्तव में फर्जी किसान है ये, जो मैं शुरू से कहता आया था। आपने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा आए ना आए, कमेटी में कोई इसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ये बोला कि आप होते कौन हो कि जो भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी को आप फर्जी कह रहे हो और अपना आप असली बोल रहे हो। संजय अग्रवाल, जब ये कानून बना था, संजय अग्रवाल जी, जब ये कानून बना तब देश के कृषि सचिव थे। कृषि मंत्रालय में सबसे रसूखदार नौकरशाह थे। जो व्यक्ति कानून पारित करवाने के लिए जी जान एक कर दे, इसकी रूपरेखा तैयार करे, वही गुलरेज भाई इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो इस कमेटी के अध्यक्ष यदि नरेंद्र सिंह जी को भी बनाएंगे तब भी आप यही बात बोलेंगे? नहीं तो इसका एक उदाहरण है। क्या इस कमेटी का अध्यक्ष कोई एक मिनट, आपकी बात सही है कि ये किसी को भी बनाएंगे तो सवाल उठाएंगे, आपकी बात भी सही है, लेकिन क्या इस कमेटी का अध्यक्ष किसी किसान नेता को बनाया जा सकता था? देखिए, वो लंबे समय तक कृषि मंत्रालय में रहे हैं। कृषि को कैसे फायदे का सौदा बनाया जा सकता है, इस पे लंबे समय तक काम किए हैं। देखिए, ये जो इनकी यूनियन है ना, उसके अलावा भी बहुत किसान हैं हिंदुस्तान में। जिस संगठन ने 378 दिन आंदोलन चलाया, उस संगठन का कमेटी में कोई भी नुमाइंदा ना हो, क्या यह सवाल नहीं बनता? इनसे 3-3 नुमाइंदे मांगे हैं, कोई भी क्यों 3-3 नुमाइंदे मांग रहे, दे नहीं रहे, क्या करेंगे हम? आपने कहा 3-3, कुल मिलाकर 26 सदस्य हैं। एक मिनट, कुल मिलाकर 26 सदस्य हैं सरकार की तरफ से, एसकेएम की तरफ से 3 सदस्य। क्या यह जायज है? लगता है उसके अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी है, उसके अंदर अलग अलग प्रांतों के, केवल ये एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है, तो सबको बिठा के तो कमेटी बनेगी ना भाई। तो है नहीं। गुणवंत पाटिल जो हमेशा से ही इस बिल के पक्ष में रहे, करणवीर चौधरी, इनके बारे में बोला गया कि बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर ली है, बीजेपी के सदस्य हैं। प्रमोद चौधरी ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। शाहिद पाशा ये बीजेपी के एमएलसी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। संजय अग्रवाल जिन्होंने खुद कानून बनाने में मदद की, देश के कृषि सचिव थे उस वक्त, कृषि मंत्रालय में सबसे रसूखदार नौकरशाहों में से एक। रमेश चंद्र जो नीति आयोग के सदस्य हैं, सदस्य कृषि, उन्हें भी इस समिति में सदस्य बनाया गया है। तो क्या ये कमेटी को लेकर किसानों के आरोप आपको जायज नहीं लगते? किसान संगठन के तो किसान मोर्चा ये अगर चाहे तो दोनों टिकट बंधुओं को भेज दे जो इनसे 3 मांगे हैं, तो वो हमारे बिल्कुल बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है। अगर आप कोई बोलता है कि बीजेपी की विचारधारा के, तो नहीं, मसला टिकट बंधुओं का नहीं है ना, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, ये भी एक प्रोसेस है। इसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आयुक्त कृषि किस किस राज्य के बनाए गए हैं मालूम है आपको? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा। अब किसान आंदोलन कहां कहां प्रभावित था सबसे ज्यादा? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। चलिए, मैं मान लेता हूं इस बात को कि अगर सवित मलिक जी ये कह दे कि आंध्र प्रदेश का किसान किसान नहीं होता है, उड़ीसा का किसान किसान नहीं होता, आप बात घुमा गए। मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां पर किसान आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभावित था, आप आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। आपने कहा था ना सबसे ज्यादा पंजाब में प्रभावित है। पंजाब के कितने हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, 3 के 3 पंजाब से दे दे, कौन मना कर रहा है इनको देने से? एक एनजीओ एक सरकार को, देश की सरकार को कहती है कि तुम्हारे द्वारा गठित कमेटी फर्जी और हम असली है। क्या मजाक चल रहा है क्या? ये राजनीति करना है तो खुले मंच से राजनीति करो, ऐसे ये शिखंडी बन के क्यों खड़े हो? आप जो शब्द बोल रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा फिट बैठता है। आपने जो कमेटी बनाई है कितने दिन में रिपोर्ट देगी? आप कमेटी की पहली बैठक में बैठ के ये बात कर सकते हो, ये बात टीवी पे पूछी जाएगी क्या कि कमेटी की बैठक में होगी? आप साफ अरे ये तो सरकार पहले से स्पष्ट करे ना। 2000 कानून बनाने की बात तो 2011 में खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात, देश के प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना, एमएसपी का कानून बनाओ।
2011 में तब यही बात वही बोलते थे ना, कोई और तो नहीं कहता था। हम तो पूरा के पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग कर रहे थे, उससे ऊपर हटके कर रहे थे कि जिसमें उस जो एमएसपी है उससे दोगुना मिलता है इनको, किसानों को, इनको दुगना मतलब मिलता? किसानों को, असली किसानों को, सॉरी इनको नहीं बोलना चाहिए, इनको बोलना गलत किया मैंने, सॉरी। अच्छा, इनको नहीं बोलना चाहिए। आप मुझे ये समझा रहे हो जिस संयुक्त किसान मोर्चा के अधीन पूरा का पूरा 378 दिन आंदोलन चला वो किसान नहीं थे। इसी संयुक्त किसान मोर्चा के कहने पर आपने माफी मांगते हुए आंदोलन वापस लेने की गुहार लगाई और कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेंगे हम। इन्हीं संयुक्त किसान अरे ऐसी दुखती नस मत दबाइए, ऐसी दुखती नस मत दबाइए। मलिक साहब एक मिनट, माफी तो किसी से भी मांग लेंगे अगर देश के हित में हो तो। देखिए वो किसी से भी माफी मांग लेंगे, क्यों? अगर देश के हित में हो तो। नहीं तो अगर देश के, आप मानते हैं वो देश के हित में ही था, देश के हित में ही था माफी मांगना? देखिए वो जो आंदोलन था ना वो देश को गलत दिशा में ले जा रहा था, उसकी वजह से उग्रवाद और पंजाब के हालात खराब होने का लग रहा था, तो उसको खत्म करना जरूरी था। अच्छा, इसलिए समिति में पंजाब का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? अरे ये 3 भेज दे भाई साहब, किसने मना किया है? 3 भेज, एक क्या 3 भेज? अच्छा, कानून बनेगा एमएसपी पर, कमेटी में कहीं जिक्र है? देखिए मैं कमेटी में नहीं हूं, ना आप कमेटी में हो। इनके पास सविद मलिक जी के संगठन के पास 3-3 नुमाइंदे भेजने का अवसर है, वो भेज नहीं रहे, मैं क्या बोलूंगा? अच्छा, वहां तो पे जो डिसाइड हो वो नहीं, मैं इसलिए बात कह रहा था ना कि सरकार का जवाब सदन के पटल पर ही है कि 11% खरीदी होती है एमएसपी पर, और इसमें धान और गेहूं है। अगर मैं गलत हूं करेक्ट कर देंगे मलिक साहब। और बाकी 19 फसलों का हाल यह है कि 5% की खरीद होती है। शांता कुमार कमेटी कहती है कि 2015 का जो शांता कुमार कमेटी कहती थी कि 6% एमएसपी पर खरीद होती है। ओईसीडी की रिपोर्ट यह बताती है कि बाजार, जो बाजार की पैरोकार है, वो ये बताते हैं कि किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, और 39 लाख करोड़ का तो हमारा सालाना बजट है 2022-23 का। तो ये स्थिति है। मैं इसलिए बात कर रहा था कि एमएसपी कानून बनेगा या फिर नहीं। गुरेज भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि उस कमेटी में जो कुछ भी डिसाइड होगा वो होगा। गुस्सा मत हो, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग आड़े आ रहे हैं आपके संयुक्त किसान मोर्चा। नहीं, ये देखिए ऐसे आड़े आने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं। इन्होंने जब उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय कहा था कि बीजेपी का वोट कोको ले गई, कोको, याद है? कोको ले गई वोट।